गुरुदेव, पहली कथा रायपुर के गुड़ियारी में, दूसरी कथा कांकेर के कोकपुर में, तीसरी कथा भिलाई के पंडाल में, चौथी कथा कांकेर के कच्चे गांव में और पांचवी कथा गिदम के पंडाल में सुन रहे हैं। मुझे क्या मालूम था, मैंने केवल नौकरी मांगी थी और मेरे बाबा ने मुझे नौकरी दी। मैंने नेत्र अब बाबा के पास में आई हूँ, नेत्र के अब शिव से कहने आई। मेरा एक निवेदन है, जब आप और हम स्तुति करते हैं तो एक शब्द बोलते हैं, बाबा सब दुख काटो सारे दुख कट जाए, जितनी तकलीफ है वो मिट जाए। हम बाबा से वो जो सच और देखा जब उसने लाइन अच्छी है, एक लाइन आपकी हमारे सामने एलईडी पर खड़ेगा और साथ में दोनों बनाएंगे, साथ में बोलिएगा, ठीक है। तेरी कृपा का भरोसा तब किसी पर हो जाए, जरा तेरी कृपा का भरोसा तब किसी पर हो जाए, जिस पर भी होई कृपा इंद्राणी ने तब किया, इंद्राणी को लगा मेरे पति को समाप्त करना पड़ेगा। दुनिया में अगर भटक रहे हो, दुनिया में भटक चुके हो, शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरी जीजियों, जिसके घर का जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ हो जाता है, उसके घर की पूरी डोर शंकर के हाथ में आ जाती है और शिव संभालते हैं। जिसने अपने घर पर प्रकट होकर इंद्राणी को वर देते हैं, इंद्र को ज्ञान देते हैं और इंद्राणी के साथ इंद्र को वापिस भेज देते हैं, संगत से हटाकर वापिस अच्छी संगत में लगा देते हैं। तब वहां मंदाकिनी नाम की एक सुंदर से भाव से श्रवण कर रही थी अप्सरा। देखा, कहा, क्यों चिंता करती है, तूने मेरे शिव गुरु के वचन को श्रवण करा है, तू इस संसार सागर में इंद्रावती नाम से श्रेष्ठ होगी और तेरे भी जल से निकलने वाला पाषाण शंकर का एक स्वरूप होगा और वो इंद्रावती आज कल कल कर कर बहकर गोदावरी मां में मिल जाएगी। ए बक्सरवासियों, जो नहीं आया इस पवित्र धरा पर दंतेवाड़ा के क्षेत्र में मां आद्य शक्ति की पवित्र पीठ पर, दंतेश्वरी माता, जहां मां आद्य शक्ति माता सती का दंत गिरा है, ऐसी शक्ति पीठ दंतेवाड़ा में विराजमान है। ऐसी पूरी धरा एक बार अगर मौका मिले पूरे विश्ववासियों से, पूरे देशवासियों से और विदेश में रह रहे जो श्रोता इस शिव महापुराण की कथा को 272 देश इस कथा को सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूं, एक बार मौका लगे तो आप आइए छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा पर, बस्तर क्षेत्र में, दंतेवाड़ा के क्षेत्र में शिव और शक्ति की आराधना का प्रतिबिंब क्या है, भूमि क्या है।
आज हम तिवारी जी के जो बेटे हैं अभी जी हमको जो लेकर जा रहे हैं कृष्ण कन्हैया है, तो रथ के सारथी अभी वही हैं, कृष्ण वही हैं, तो वो लेकर जाते हैं तो हम उनसे बात करते रहते हैं, तो उनसे कहते हैं हमने कथाओं में पढ़ा है, हमने शिव महापुराण में वर्णन किया है इस क्षेत्र का, और शिव महापुराण में हमने उसका स्मरण किया है कि ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पर बड़े बड़े शूरवीरों ने तप करा, साधना करी, शिवलिंग की निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करी। हमारा मन है ऐसी पवित्र धरा पर, हम कथाओं में वैसे कहीं जाया नहीं, पर इस भूमि पर हमारा मन, हमने उनसे कहा कि जहाँ बहुत सारे शिवलिंग हो उस भूमि पर हम भी लोट लगाना चाहते हैं, वहाँ की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाना चाहते हैं कि जहाँ इतने शिवलिंग एक साथ, ये वो धरा इसलिए हमारा शिवपुराण करती है भगवान शंकर की कथा इंद्र और इंद्राणी का चरित्र कह रहा है, वो स्वयं इंद्राणी ने कह दिया, स्वयं इंद्राणी ने कह दिया कि शिव गुरु जिसको मिल गया, भगवान शंकर को जिसने अपना गुरु मान लिया, शिव तत्व को शंकर को जिसने अपना गुरु मान लिया, फिर वो कभी अपने मार्ग से भटकता ही नहीं है। इसलिए शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। सब आइए बड़े भाव के साथ दोनों हाथों से, सिवा कहीं दिल ना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, जो शिव का गुण गाने किया है,
जो शिव का गुण गाया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शिव के सिवा कोई